इस मशीन के काफ़ी सारे काम हैं, लेकिन पहले अपन समझ लेते हैं कि भाई ये कौन सी कंपनी की लेनी चाहिए, कौन सी कंपनी की नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें खूब सारी कंपनी है, जैसे सबसे पहले मैकेनिक है, सनशाइन है, इसके अलावा आपको कोराड मिलेगी। ठीक है, आपको एक्सोन है, बहुत सारी इसका प्यूबोन है ना, ओबोन करके एक्चुअल में, तो इसमें बहुत सारी कंपनी है। लेकिन लेने लायक जो मशीन है सुबोन भी है। तो अभी जो मार्केट में चलने वाली मशीन है वो दो हैं, एक है कोराड और एक है सुबोन। ठीक है, इसमें मशीन में जो मॉडल आते हैं वो दो आते हैं मॉडल। कोराड आपका 3010 मॉडल और कोराड 3005 मॉडल। तो ज़्यादातर जो चलती है जो अपनी मशीन वो है कोराड की 3005 मॉडल, और सुगोन में भी आती है 3005 मॉडल। ठीक है, ये 3005 मॉडल का फंडा क्या है समझो। 3005 का मतलब है कि उस मशीन का आउटपुट 30 वोल्ट होगा। कितना होगा? 30 वोल्ट। ठीक है, और जो 5 का मतलब 5 एम्पियर, 30 वोल्ट 5 एम्पियर का कॉन्फ़िगरेशन है उस मशीन में। चाहे कुराड ले लो चाहे सुगोन ले लो, दोनों का डिफरेंस होगा, रेट में थोड़ा सा अंतर होगा। जैसे कुराड आपको मिलेगी लगभग 4500 से लेके 4800 के आसपास, और सुगोन आप देख सकते हो वो मिलेगी आपको लगभग 4500 से 5000 के आसपास। ठीक है, सुगोन और कुराड। अब आपका 3005 का मतलब 30 वोल्ट 5 एम्पियर, और ऐसी आएगा 3010 मॉडल जिसमें 30 वोल्ट 10 एम्पियर होते हैं। ठीक है, अब दोनों में अंतर है भाई, अगर 3010 मॉडल लोगे तो कम से कम आपको 8 से 9 हज़ार रुपये की पड़ेगी, डबल रेट हो जाएगा उसका, क्योंकि उसके एम्पियर के हो गए बढ़ गए। अब हमें भाई साहब 3005 मॉडल लेना चाहिए या 3010, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो एरिया है भाई किस तरीके से उसमें फ़ोन आ रहा है। एग्जाम्पल तौर पे जैसे कुछ भाई लोग गाँव से जो बोलते हैं कि सर हमें कौन से कॉम्बो रखने चाहिए, कौन से डिस्प्ले रखना चाहिए, तो भाई सिंपल सी बात है कि आपके एरिया में फ़ोन कौन से ज़्यादा चल रहे हैं। जैसे गाँव वगैरह में वीवो ओप्पो ज़्यादा चलते हैं, है ना, टेक्नो वगैरह, स्पार्क वगैरह, आईटेल वगैरह, चाइनीज फोन ज़्यादा चलते हैं, तो उस हिसाब से रखो। ये थोड़ा कि आप भाई साहब पता चल के आईफोन के रख लोगे, सैमसंग के रख लोगे, वन प्लस के रख लोगे, भाई बिकना भी तो चाहिए, है ना। तो सिंपल सी बात है, ऐसी क्या है कि अगर 3010 मॉडल रखोगे तो अपन शहर के हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन गाँव साइड में हो तो 3005 मॉडल काफ़ी है। आई बात समझ में? दोनों में अंतर क्या है कि जैसे आपने देखा होगा फ़ोन, अगर मोबाइल में आपका 5000 मिली एम्पियर तक की बैटरी होगा तो 3005 मॉडल काम हो जाएगा। लेकिन अगर 6000, 7000, 8000 के आसपास की मिली एम्पियर की बैटरी होगा तो आप 10 एम्पियर भी रख सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 3005 मॉडल ओल्ड हो गया है, यही चलता है ज़्यादातर। अब ये जो कुराड है, इस मशीन को मोबाइल के अलावा कंप्यूटर लैपटॉप वाले भी रखते हैं। आई समझ में? अब इसको अपन को कैसे क्या ऑपरेट करना है समझो बात, कितना समझ में आ गया? आप सुगोन में भी जा सकते हो ब्रांड में या कुराड में। ठीक है, ध्यान रखना। और इसमें कॉपीराइट ज़्यादा होता है तो कॉपी मत लेना, कहीं जेन्युइन ही भाई बंदे से लेना, ध्यान रखना। तो ऑनलाइन बोल जाता है। हाँ, दोनों में सुगोन या कुराड हो, दो टाइप के मॉडल आते हैं, 3005 और 3010 मॉडल, और हर एक डीसी मशीन में यही मॉडल आता है, 3005 मॉडल और 3010 मॉडल। इसके अलावा भी कोई और मशीन नहीं आई है। हाँ, इसका छोटा मतलब, तो अगर बात समझते हैं इस मशीन को ऑपरेट करने की तो कैसा क्या है देखिए। सबसे पहले अपन को इस पर एक पावर केबल लगानी होती है। ओके, इसका ये एक मेन पावर बटन है, इसको ऑन कर लेंगे, हैवी मशीन होती है। ठीक है, अभी ये ऑन होने के बाद सबसे पहले यहाँ पे कुछ बटन देखिए भाई, यहाँ पे आप बटन देख सकते हैं, लिखा है मेमोरी, है ना, सेव और रिकॉल। भाई इसको अपन बोलेंगे चैनल। क्या बोलेंगे? चैनल। मतलब मशीन एक है लेकिन फंक्शन बहुत सारे हैं। मशीन एक है लेकिन काम काफ़ी सारे कराए जा सकते हैं। सबसे पहले इस मशीन से अपन क्या काम करा सकते हैं, मान लीजिए कोई आपके पास फ़ोन आया जिसकी बैटरी खराब है, चाहे वो बैटरी 0 हो चुकी है बूस्ट करने लायक, या वो फूल चुकी है, तो हम उस बैटरी को हटाकर ओनली और फ़ोन को इस मशीन से चेक कर सकते हैं। अगर फ़ोन चालू होगा तो ये मशीन चालू कर देगी। अब कैसे करना हो प्रैक्टिकल देखेंगे अभी अपन। ठीक है, शुरुआत से कैसे इसको कनेक्ट करते हैं, तो ये फ़ोन को चालू करके बता देगी। ठीक है, इसके बाद ये बैटरी को बूस्ट कर देगी। इसके बाद तरह तरह की शॉर्टिंगें होती हैं, BPH की, BBAT की, बग सेक्शन की, CPU की, मेमोरी की, जहाँ भी शॉर्टिंग्स होगी वो आपको ढूंढ के बता देगी कहाँ पे शॉर्टिंग है, जो करंट वोल्टेज अपन को देना है। इसका मतलब कि इस मशीन को अपन शॉर्टिंग के लिए शॉर्ट किलर बना देते हैं। ठीक है, जो मैं आपको बताऊँगा शॉर्ट किलर क्या होता है। ठीक, जैसे वो बैटरी में बैटरी बना लेते हैं हम लोग, डायरेक्ट कर लेते हैं, वो गलत है लेकिन एक्चुअली। ठीक, तो हमने भाई फ़ोन को चालू कर लिया इससे, हमने बैटरी बूस्ट कर ली इससे, ठीक है, शॉर्टिंग को ढूंढ लिया इससे, 3 काम हो गए। इसके अलावा अपन इससे और क्या काम करा सकते हैं भाई, हम तो चार्जर भी बना सकते हैं। चार्जर भी बन जाता है, हालांकि चार्जिंग का यूज़ कम किया जाता है। ये
इसलिए कि उसे अपन को डायरेक्ट पावर देना पड़ेगा। लेकिन सुगोन की लोगे तो आपको यही वाले पोर्ट मिल जाएंगे USB वाले, तो आप डायरेक्ट केबल लगा के डेटा का उसको कर सकते हो। ये फैसिलिटी होती है सुगोन में, ठीक है। लेकिन दोनों बस सेम है। ये काम हो गए। इसके अलावा अब ऐसे कीपैड का फ़ोन हो गया, एंड्रॉइड फ़ोन हो गया, आईफोन हो गया, सबको चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि वो ऑन है कि खराब। इसके अलावा ये आपको बता देगा कि भाई ये जो मशीन है आपको बताएगी कि कहाँ पे शॉर्टिंग है, कौन सा सेक्शन काम कर रहा नहीं कर रहा है, ये सब बता सकती है। कैसे कि भाई इसका जो एम्पियर रीडिंग है इससे अनुमान लगा है, ठीक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 100% बता देगी कि ये फॉल्ट है, ये एक अनुमान लगाती है, ठीक है ना। 50-50 मान के चलिए, ठीक। अगर ये मशीन ही परफेक्ट होती तो भाई गाय के लिए USB टेस्टर बना होता, अभी ये चार्जर तो समझेंगे इसके बाद, गाय के लिए भाई आजकल एरर डिटेक्टर आता। तो चीज़ें परफेक्ट नहीं है, चीज़ों का भाई इन्वेंशन होता जा रहा है, हर चीज़ का अपना कमी होती है। हाँ, खूबी कमी सभी में, खामी और कमी भाई खूबी तो है ही ना। 1% खामी हाँ, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे 4 चैनल है। क्या है? 4 चैनल है। 4 टाइप का करंट वोल्टेज सेट कर सकते हैं। कैसे करना बताता हूँ। जैसे मान लीजिए M1 में मैंने एंड्रॉइड फोन को ऑन करने के लिए इसके बोर्ड करंट रख ली है। M2 में मैंने कीपैड के लिए बोर्ड करंट सेट कर ली है। M3 में बैटरी बूस्ट करने के लिए कर ली है। तो M4 में मैंने शॉर्टिंग को ढूंढने के लिए बोर्ड करंट सेट कर लिया। सर तो इसमें सेट हुआ रहता है कि अपन हमेशा एक बार सेट कर दिया आपने तभी रेज नहीं होगा। जब तक आप उसको छेड़ोगे नहीं तब तक वो हमेशा सेफ रहेगा। बटन से आज सेव कर दिया तुम 10 साल बाद भी देखोगे तो वही रहेगा सेफ। तो इसमें चैनल दबाएंगे, जो प्रॉब्लम आई उस चैनल को दबाया, ऑन किया और अपन ने स्टार्ट कर लिया, अपन ने ऑपरेट कर लिया, है ना। बार बार सेट करने की जरूरत नहीं करना है, ये शॉर्टकट हो जाता है। चैनल इसी का तो नाम है ना। तो चैनल कैसे सेट करते देखिए। एग्जांपल तौर पे ये हमारा M1, ठीक है, ये M2, ये M3 और M4, ठीक है। अब हम M1 को सेट करेंगे, ठीक है। तो M1 मैंने दबाया, ऑलरेडी इसमें देखो 3.30 मतलब 3.30 वोल्ट सेट है। हमें करना कैसे, M1 दबाएंगे। सेट करने के लिए यहाँ पे अपन देख सकते हैं ये लेफ्ट राइट शॉर्टकट के लिए, लेफ्ट राइट करने के लिए ये वोल्ट और करंट एक ही बटन है। एक बार दबाओगे ये वोल्ट आएगा, एक बार और दबाओगे तो करंट आएगा, एम्पियर आएगा। तो जब तक ये ब्लिंक हो रहा है तब तक ही हम सेट कर सकते हैं। जैसे रेगुलेटर है इसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म हो गया आपका, और शॉर्टकट में करना है तो ये आगे पीछे कर सकते हैं, है ना आसान। तो जब तक ब्लिंक होगा तभी तक सेट होगा। जब ब्लिंक होना बंद हो जाएगा तो सेट होना बंद हो जाएगा। देखो बंद होने तो पहले ये अब नहीं होने वाला कुछ नहीं, ये लेफ्ट राइट ना कुछ सेंसर है, सेंसर, ठीक है। अब करना क्या है, देखो सबसे पहले वोल्टेज सेट करते हैं अपन। तो वोल्टेज को अपन वोल्ट रीडिंग मतलब वोल्ट यूनिट पे सेट करते हैं और करंट को मिली एम्पियर में। किसमें? तो वोल्ट कैसे करेंगे देखो। तो अपन ने M1 दबाया, एक बार वोल्ट दबाया, फिर एक बार वोल्ट दबाया, मतलब मैंने ये दबाया। हाँ, तो देख सकते हो कि पहला डिजिट हमेशा 0 रखना है। क्या करना है? पहला जो नंबर है अंक उसको 0 रखेंगे। क्यों रखेंगे? उसे वोल्ट में रखना है भाई। 3.7, 4.2, 5 वोल्ट, 9 वोल्ट। तो पहला डिजिट क्या रहेगा? अगर हमने पहले डिजिट से चले तो क्या होने वाला है, संख्या बड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? या देख सकते हो अगर मैंने इसको, संख्या बड़ी होगी, देखो अगर मैंने इसको किया 1 कितना हो गया? 13.30 हो गया। ये तो लफड़ा हो जाएगा, इसलिए अपन को पहला 0 ही रखना है। जैसे वोल्टेज इसके कितने जा रहे हैं? 30 वोल्ट हाईएस्ट। देखो मैं दिखा दूं, मॉडल देखो लिखा हुआ 3005। ये देखो ये गया आपका पूरा प्रॉपर 30, है ना। एक्स्ट्रा 100 मिली वोल्ट रहते हैं, 3100 हो गया आपका मिली वोल्ट। लेकिन अपन देखा जाए तो यहाँ पे ज्यादा 5 वोल्ट तक की यूज आपका 5 लाइट सेक्शन में आप भाई वोल्ट वगैरह डाल रहे हो तो उसमें 12 से 50 वोल्ट के बीच में डाल सकते हो। लेकिन 12 से 22 वोल्ट की इसमें आएंगे आपके 30 वोल्ट मैक्सिमम, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे पहला डिजिट क्या करेंगे? 0 रखेंगे। और इसके बाद में मान लो इसमें एंड्रॉइड के लिए ऑन करने के लिए इसमें रखता हूँ 4.2 पॉइंट तो लगा है, ये हो गया 4.2 वोल्ट। कितना हो गया? 4.2, ठीक। और एम्पियर में रख लेता हूँ 5 एम्पियर। कितना रख लूंगा? 5 एम्पियर। 5 एम्पियर और मिली एम्पियर में 5000 मिली एम्पियर बन जाएगा। तो मैंने हल्ला मत करो, तो मैंने यहाँ पे वोल्टेज और एम्पियर को सेट कर दिया। मैंने रख लिया 4.2 वोल्ट और 5 एम्पियर। भाई सारे एंड्रॉइड फोन जितने भी है मेरे लगभग 99% सब यूज हो जाएंगे यहाँ एंड्रॉइड, सब में काम बन जाएगा एंड्रॉइड फोन में, चाहे वो आपका आईफोन हो चाहे एंड्रॉइड हो।
गैलरी फॉल बस नहीं। हाँ, और उन फोनों में चाहे वो डेड हो टेस्ट हो जाएगा, ऑन है टेस्ट हो जाएगा, बैटरी बूस्ट करनी टेस्ट हो जाएगा, यहाँ तक कि अगर मुझे बीपीएच की शॉर्टिंग को ढूंढना है टेस्ट हो जाएगा, वीवैट की टेस्ट भाई शॉर्टिंग निकालनी है टेस्ट हो जाएगा। बस बग सेक्शन छोड़ दो, उसमें एलडीओ होते हैं 0.6 से लेके 1.2 और 1.3 से लेके 3.3, तो यहाँ पे तो वो रख नहीं सकते अपन, अदरवाइज वो शॉर्टिंग तो निकलेगी, खासकर उड़ ही जाएगी। ये इसमें हाई रहता है वो अपन को उनको लो में चलना पड़ता है। ये समझ में आया? इससे अपन बहुत सारे काम एंड्रॉइड फोन के लिए कर सकते हैं। ये अपन एक नंबर में अपना एंड्रॉइड सेट हो गया। आपकी मर्जी जो रखना है आपको, तो मैंने एग्जांपल दिया, मैंने एंड्रॉइड के लिए पहले रख दिया। ये सबसे ज्यादा आते हैं Android एंड्रॉइड, सबसे ज्यादा आते मेरे हैं। फोन की बैटरी 6000 mAh हाँ। तो इससे बूस्ट नहीं होगी। बूस्ट हो जाएगी। बैटरी बूस्ट पाँच। करने के लिए हल्का सा वोल्ट ज्यादा कर लेंगे अपन, एम्पियर बढ़ जाएंगे खुद से। कहने का मतलब तो ये समझ गया ना, वो ये हाँ, कह रहा है हाँ। कि 6000 मिली एम्पियर की है, उसको तो 5000 है, तो हम क्या करेंगे भाई, हमारे पास एम्पियर बढ़ाने के लिए तो है नहीं रास्ता, हमारे पास कौन सा रास्ता है वोल्ट बढ़ाने के लिए, तो हम 4.2 ना देके 4.8 कर देंगे, बूस्ट हो जाएगी। देखिए फोन चालू नहीं होगा, ध्यान है, फोन के लिए तो परफेक्ट चाहिए, है ना? बैटरी बूस्ट कर सकते हैं। बूस्ट कर सकते हैं, शॉर्टिंग निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बस फोन को चालू चालू नहीं कर सकते। ठीक है। तो आया समझ अनुराग, ये M1 सेट हो गया, M2 में बताओ क्या सेट करें कीपैड के लिए 3.7 3.7 से 3 एम्पियर 2 एम्पियर 2 है 3.7 वोल्ट और लगभग 2 एम्पियर। तो अपन शॉर्टकट चले, जी इसको 2 कर दिया और इसको 0 कर देते हैं, नहीं तो वो टाइम लगा देगा ना। ये हो गया आपका 2000 मिली एम्पियर और 3.7 वोल्ट। तो मैं किसी भी कीपैड फोन को कर सकता हूँ यहाँ पे यूज, अधिकतर जियो हो जाएंगे यूज आपके। जियो फोन अगर ऑन होना है तो ऑन हो जाएगा, प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम बता देगा, उसकी बैटरी बूस्ट करनी बैटरी बूस्ट हो जाएगी, बीपीएच की शॉर्टिंग हटानी हट जाएगी, सब कुछ हो जाएगा इसका। सर एक चीज है, तो जियो की बैटरी जो आती है हाँ, 3.7 हाँ। रहती है, अपन उसको एंड्रॉइड वाली जो सेक्शन है मतलब चैनल से उससे चेक नहीं कर सकते। चेक कर सकते हैं। देखो बूस्ट के लिए तो आप क्या है नाप सनाप वोल्ट डाल सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार बैटरी खराब हो जाती है, इसलिए अपन को क्या सीधे रास्ते पे चलना, टेढ़े रास्ते में नहीं चलना। भाई देखो समस्या बनने में टाइम नहीं लगता, कभी भी बन सकती है, शॉर्ट सर्किट होने में टाइम लगता है, क्या फटने से शॉर्ट हो जाता है, इसलिए अपन को ध्यान रखना कि चीजें अगर भाई बने ना तो बिगड़े भी ना। ठीक, कीपैड के लिए हो गया M2 और एंड्रॉइड के लिए M1। अब हम चलते हैं M3। तो देखो मैंने उसमें बता दिया मल्टीपल खूब सारे काम हो जाएंगे, तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ 2 तरह के एलडीओ रख लेते हैं अपन शॉर्टिंग निकालने के लिए, एक हाई एलडी और एक लो है। हाई एलडी में कितना रख लेंगे 1.8 एम्पियर, डिपेंड ऑन बैटरी। 3000 है तो 3000, 5 है तो 5, 4 है तो 4, 45 तो 45, तो 5 3 एम्पियर है 5 ही कर लो। ठीक, तो भाई कोई हैवी फोन था 5000 मिली एम्पियर की बैटरी थी, तो अपन ने 5000 भाई एम्पियर कर दिया, मिली एम्पियर कर दिया 5000 और 1.8 का हाई एलडी रख दिया। और ऐसे ही मान लीजिए अपन चलते हैं M4 में, यहाँ रख देता हूँ मैं, कितना रख दूँ 1.2, ये 1, ये 2, ठीक है, और 3 एम्पियर। ये हो गई मशीन सेट। अब देखो M1 सेट है, M2 सेट है, M3 सेट है, M4 सेट है, और ये बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला तब तक आप भाई इसको रेज नहीं करोगे, छेड़ों के छाड़ों के लिए सेफ रहेगा। ठीक, ये हो गया अपना मेमोरी सेट। तो मेमोरी के लिए कितनी बटनें थी, 4 चैनल, एक रेगुलेटर बड़ा वाला लेफ्ट राइट करने के लिए शॉर्टकट, और वोल्ट और एम्पियर, इतना बन जाएगा। ठीक है, बाकी की बटन समझ लेते हैं। जैसे अपन यहाँ पे देखते हैं, तो जैसे ही अपन यहाँ पे देखते हैं एक बटन है जहाँ पे एम्पियर और मिली एम्पियर लिखा है, और उसके नीचे लॉक लिखा है, क्या लिखा है, एम्पियर और मिली एम्पियर और लॉक लिखा है, लिखा है ना। तो हम इस बटन से क्या कर सकते हैं, ये देखो एडजस्ट कर सकते हैं कि हमें एम्पियर की रीडिंग रखनी है या मिली एम्पियर की। हालांकि इस बटन का यूज बहुत कम होता है, ठीक है। ये अभी इस मशीन में ये जो अपडेट मॉडल है, ये 3 डिस्प्ले वाला, इसमें वोल्ट का आपका डिस्प्ले, एम्पियर का और वाट का। लेकिन अगर वहां पे जो रखी है वो है 3000D मॉडल, ये है 3000DS मॉडल, वो भी कुराड ये भी कुराड। तो उस पर 2 डिस्प्ले हैं और उस पर 3 डिस्प्ले, वाट का डिस्प्ले और एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। हालांकि इसका यूज होता नहीं है, लेकिन आपके लिए भाई रख सकते हो शुरुआत कि कितनी वाट यूनिट बना रहा है, कंजप्शन क्या हुआ है ना। लेकिन अब मिलेगी आपको यही मशीन, वो मिलेगी ऑनलाइन, बहुत पुराना मॉडल चुका है, मिलेगी अब आपको ऑफलाइन यही वाली है। दोनों का रेट सेम ही था, सब लेटेस्ट मॉडल यूज हाँ 100-200 का डिफरेंस था इसमें और उसमें। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इससे अपन क्या कर सकते हैं, मिली एम्पियर और एम्पियर में रख सकते हैं। और बोलो कि इसका कब रखना है, क्या रखना है, तो भाई देखो रखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक मशीन जो है खुद ही सेट कर देती है।
कि फलाना फलाना फ़ोन बैटरी बूस्ट हो रही है, शॉर्टिंग निकाल रहे हो या फ़ोन को चालू कर रहे हो, तो वो बता देता है कि मिली एम्पियर में या एम्पियर में सेट हो जाती है, तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसी के बाद देखो यहाँ पे नीचे लिखा लॉक। अगर आपको इस मशीन को लॉक करना है या फ्रीज कर देना है, क्या कर देना है, तो आप इसको दबा के रखो, एक बीप की आवाज़ आएगी, आई, ये लॉक की बत्ती जल गई, अब ये आपकी मशीन फ्रीज हो गई, देखो कुछ काम नहीं करेगा, ये देखो अब यही यूज होगा। कीपैड वाला बस सेट हो गया है, खत्म, सेट हो गया मतलब वर्क ही नहीं करेगी। वर्क ही नहीं करेंगे। लॉक का मतलब क्या हुआ, वर्क नहीं करेगी। लॉक लगा दिया आप, हाँ, ये कि भाई अपन कहीं जा रहे हैं, हाँ। कोई अदर बंदा को बैठा के जा रहे हैं तो वो उंगली ना करे, छेड़छाड़ ना करे, तो अपन लॉक करके जा खराब सकते ना हो हैं। जाए, पर या उसको कोई ही तो बनता होगा। भाई मशीन खराब ना हो या मशीन के चक्कर में फोन खराब ना हो, फोन के चक्कर में मशीन ना खराब हो, खासकर तो मशीन कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हाँ। मैं बात कर रहा हूँ, ये अनाड़ी है, हाँ। ये इसको बैठा के जब भाई देखने लगा, ये हाँ। बैठा इसके दिमाग में जब बुद्धि चली, मोबाइल लगा यार मैं सेट नहीं इधर से करंट आउट होगा ना, इन होगा नहीं नहीं लॉक खोलोगे ही मशीन भगाई तोड़ डालो। अब चलो अनलॉक करना है, फिर से दबा के रखो, ये बंद हुआ, मतलब ये चालू हो गई, ठीक है। बढ़िया फीचर हाँ, है। ये फीचर बढ़िया है। अब इसके बाद इसके नीचे लिखा है 2 बटन है, OCP और OBP। ये OCP OBP क्या है, ओवर करंट ओवर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। OCP का पूरा ओवर करंट प्रोटेक्शन और OBP का फुल फॉर्म है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। 2 तरह के प्रोटेक्शन दिए हैं करंट और वोल्टेज के लिए। ये कब काम करेंगे, जब आप कोई शॉर्ट सर्किट फोन इस पे लगा दोगे तो मशीन को भी सुरक्षा चाहिए अपने आप, है ना, कि हाई करंट या हाई वोल्टेज से सुरक्षा मिल जाए इसको। तो अगर आपने अनाप शनाप बोल्ट करंट रखे तो भाई फोन को भी सुरक्षा चाहिए कि सही फोन को आप करंट वोल्टेज ज़्यादा दे दिए तो भाई सब OBP OCP ऑन हो जाएंगे ऑटोमेटिक। तो हम इसको ऑटोमेटिकली मशीन ऑन कर देती है और मैनुअली अपन खुद कर सकते हैं ऑन। ये लो अच्छा, दोनों को क्लिक करके उसके बाद मोबाइल चेक कर सकते चेक कर सकते हो। फिर वो बाद में सिखाओ। इसमें से अपनी मशीन सुरक्षित कैसे रहेगी। वो भी पहले बताएंगे ना सर, अभी मेरे भाई पहले मशीन चलाना सीख लो यार। अभी मशीन तुम के बारे मशीन में चलाना बता तुम सीखे नहीं, तुमको फोन डायरेक्ट शॉर्टकट दिखा देते हैं। सही है। अरे गाड़ी को समझ ले, कहाँ क्लच है, कहाँ गियर है, कहाँ भाई एक्सीलेटर है, कितने गियर है, कब क्या करना है, चाबी कहाँ है, तेल डाला कि नहीं डाला, ये पर देख ले। और एक प्रकार से जिसकी एक्सीटर की रीडिंग है कि भाई अपन ज्यादा एक्सीटर देंगे तो डायरेक्ट जगह ठोकेंगे और कम एक्सीटर में चलाएंगे तो कहीं नहीं उड़ जाएगी। चलाना पहले मशीन को समझ ले, फिर फोन को कैसे इसको ऑपरेट करती है समझ लेंगे। वो सेकेंडरी काम है, पहले प्राइमरी काम तो समझ ले अपन, ठीक है। जब पता चले मशीनें चलाते ना बने आपसे, फोन कैसे चेक करोगे। सबसे पहले तो भाई इंटरव्यू में ये सब चीज पूछा जाता है। हाँ ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे OCP OBP मैनुअली और ऑटोमेटिक आप इसको यूज कर सकते हो। अब देखो बंदे क्या है, भूल भटक कर रहते हैं, इसलिए वो खुद ही मशीन समझदार है, खुद ही करेगी चालू, उसको अपनी सुरक्षा तो करनी करनी है। बात सही बात, खुद ब खुद चालू कर। खुद ब खुद चालू हो जाए, सही बात है कि नहीं। अरे जैसे भाई आपकी दुकान में एक वर्कर है, आप उस पर डिपेंड नहीं हो पूरे, अगर वो गलती करता है तो आप उस पर डिपेंड नहीं हो, आप खुद ही क्या सतर्क हो जाओगे, या उसके भरोसे रहोगे तो क्या होगा, मशीनें बोल जाएगी। इसलिए जब तक वो बंदे का भाई वेट करेगी तब तक वो निपटा ही जाएगी, समझे। और नाम कहाँ आएगा, वो कंपनी खराब थी साला, वो नहीं बोलेगा कि बंदे ने खराब कर दी, व्यक्ति ने खराब कर दी, वो नहीं बोलेगा, वो बोलेगा तो मशीन खराब थी, कंपनी सड़ियल थी, जबकि व्यक्ति सड़ियल था। होता है ना ऐसा, ठीक। तो ये OBP OCP समझ गए। लास्ट है इसकी बटन ऑन और ऑफ की, आउटपुट की। अब आउटपुट समझ लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे 2 टाइप की वायर, एक मल्टीमीटर की सनशाइन वाला मीटर की वायर है और एक ही पतली वाली वायर है। एक गिर गई की नहीं, ये आपको मशीन के साथ मिल जाती है। दोनों प्रकार की नहीं ये खरीदना पड़ेगा, ये मिल जाएगी। बॉक्स वाली खरीदनी पड़ेगी, वो वाली मिलेगी, ये मिल जाएगी। इसको अपन बोलते हैं क्रोकोडाइल प्रो। कौन सी बोलते हैं, क्रोकोडाइल देखो मगरमच्छ के मुंह जैसा है, क्रोकोडाइल बोलते हैं ना उसको, मगरमच्छ को इंग्लिश में मगरमच्छ के मुंह जैसी है ना, दांत है उसके। तो ये जो प्रोब्स है इसको क्रोकोडाइल प्रोब्स बोलते हैं। ये चिमटी वाली भी बोल सकते हैं। ये प्रोब्स आपको यूज होने वाली है जितने भी फोन आपके एंड्रॉइड हो चाहे कीपैड हो, उनकी बैटरियां जिनकी निकल जाती है, रिमूवल बैटरी वाली फोनों के लिए क्रोकोडाइल प्रोब्स है कि नहीं। किसी का कीपैड फोन पड़ा है बैग में किसी के पास, हाँ, देखो जब निकाल दो, खराब होता है। ठीक है। तो मैं M1 दबा लेता हूँ कि M2 दबाऊँ, M2 दबाऊँ, कीपैड के लिए M2 है 3.7 और 2000 मिली एम्पीयर। और मशीन को देखो ऑफ है, इसको ऑन कर लेंगे। एक मीटर दिखाओ अपना, कोई मीटर दिखाओ जो ड्रॉप्स चली गई है मेरी कोई तो बनाना ही निकाल।
ये अपन लगा देते प्रोब्स। दूर है इसके तो पता। ये रखा मैंने डीसी वोल्टेज पे, पकड़ भी बोला कर कुछ है ना, शांति से बैठो, कैसा बोल नहीं होता बैठे बैठे है, समझ रहा है। अच्छा देखो अभी बात समझो, ऑफ है, क्या है, ऑफ है। ये मैंने लगा दिया इस पे एक प्रोब पॉजिटिव और एक लगा दिया नेगेटिव। क्या बोल्ट बन रहे हैं? नहीं सर, नहीं बन रहे। नहीं। ऑन यहाँ दिखाओ आपस में शॉर्ट हो रही है, तो ये मशीन ऐसे करने लगेगी बिहेव, वोल्ट लो चला जाएगा, एम्पियर हाई चले जाएंगे, इसका मतलब ये मशीन शॉर्ट हो रही है। क्या हो रही है? शॉर्ट हो और अभी यहाँ ध्यान देना ओबीपी हो चुकी है, यहाँ भी प्रोग्रेटर में काम कर लो। अभी कर रही क्या? अभी नहीं कर रही, जब हाई वोल्टेज होता तब करती है, लो वोल्ट पे काम नहीं करेगी। तो बात समझो, अगर ये प्रोब आपस में शॉर्ट हो रही हो, चाहे लगाने के टाइम, ठीक है, या टच होने के टाइम, तो ये मशीन क्या होगी? शॉर्ट हो रही है। इसका मतलब है अगर लो वोल्ट हुआ और हाई एम्पियर हुआ तो समझ जाओ ये शॉर्ट हो रही है। जो 0 एम्पियर है यहाँ पे जो आपका ऑटोमेटिक दिखाने लगे एम्पियर, समझ जाओ शॉर्ट हो रही है। क्या हो रही है? शॉर्ट हो रही है। मशीन शॉर्ट सर्किट पे। लेकिन अगर वाकई में आपने जो फोन हमारा बैटरी का सेक्शन शॉर्ट वाला फोन लगाया, फुल शॉर्ट वाला, तब भी ऐसी बताए। अगर आपने गलत प्रोब लगाए, माइनस में प्लस और प्लस में माइनस, तब भी यही बताए। याद रहेगा आप लोग? बैटरी शॉर्ट होगी तो ही पे यही बताएगा। बैटरी शॉर्ट है, बैटरी का सेक्शन शॉर्ट हो, बैटरी तो निकाल के अलग कर दी ना अपन ने, बैटरी का रोल ही खत्म ये हो वाला गया। सेक्शन, हाँ, बैटरी कनेक्टर वाला। हाँ, अगर बैटरी कनेक्टर में उल्टा प्रोब लगाए तो भी शॉर्ट होगी। हाँ। सही लगाने पे अगर आपस में प्रोब शॉर्ट हो रही तो भी ऐसी होगा, शॉर्ट होगी, है ना। और बाकी में फोन अगर शॉर्ट हुआ फुल शॉर्ट बैटरी का सेक्शन तो भी यही होगा। है ना। खराब हो जाएगी। अरे खराब नहीं शॉर्टिंग बताएगी वो। चलो मान लो मुझे नहीं पता कौन सा प्लस कौन सा, एग्जाम्पल तो मैं उल्टा लगा, कुछ नहीं होगा ना फोन को ना मशीन, पावर ही नहीं जाएगी। तो शॉर्ट हो ये रहा माइनस है, है। क्या हो रहा है? माइनस उल्टा लगा है। ये उल्टा लगा है। लेकिन वाकई में अपन सीधा लगाए और ऐसे दिखाए तो क्या मानेंगे? तो कनेक्टर शॉर्ट है। मोबाइल शॉर्ट है, कनेक्टर के शॉर्ट और साथ में भाई बैटरी का सेक्शन शॉर्ट है ना। हाँ। अब इसको ऐसे पकड़ना पड़ेगा। अब क्या शॉर्टिंग है कोई? नहीं। ठीक है। तो अगर फोन आपका कनेक्ट कर लिया आप, बैटरी का सेक्शन ओके है, किसी भी फोन की बात करो, चाहे एंड्रॉइड हो, चाहे आईफोन हो, चाहे कीपैड हो, अगर बैटरी का सेक्शन ओके है ये बताना चाहिए, सिर्फ वोल्ट शो होने चाहिए, एम्पियर 0 होना चाहिए, मिली एम्पियर। अब जब तक बटन नहीं दबाएंगे जब तक एम्पियर रीडिंग नहीं आई। नहीं बढ़ेगी। एम्पियर रीडिंग का बढ़ना, मिली एम्पियर रीडिंग का बढ़ना, आपका फोन कंज्यूम कर रहा है एम्पियर। क्या कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है। करेक्ट। बात समझ रहे हो ना? ठीक है। तो बटन दबाएंगे और कीपैड फोन होगा तो लगभग ये 10, 20, 30, 40, 50 मिली एम्पियर से शुरुआत होगा, 100, 200 पे खत्म हो जाएगा, फोन चालू हो जाएगा, हो जाना चाहिए। 10, 20 से लेके आपका 100, 200, 300 तक ये जाना चाहिए, फोन आपका चालू है। चाहे वहाँ डिस्प्ले सही हो चाहे ना हो, सही होगी तो भाई दिख जाएगी, खराब होगी तो नहीं दिखेगी। कीपैड इंडिकेटर आ जाएगा, कीपैड इंडिकेटर आ जाएगा, लाइट जल जाएगी, कीपैड जलने तो लगेगी, चालू बटन है, की लाइट। डिस्प्ले सही हो डिस्प्ले जल जाएगी, चालू है। और अगर दोनों चीज खराब है तो वाइब्रेट कर जाएगा फोन, चालू है। 3 चीज है। और चौथा है रिंगर बज जाएगा। जब फोन चालू होता है तो स्टार्टअप रिंगटोन लगी होती है फोन ऑन होने की, स्विच ऑफ वाली। 4 चीजें पहचानने की, ठीक है। नहीं 5 है, सॉरी। रीडिंग पहला, दूसरा कीपैड की लाइट, तीसरा डिस्प्ले और चौथा वाइब्रेशन, और 5वां रिंगटोन। याद रहेगा कुछ? ऑन कर, चालू हो गया। बहुत ज्यादा जा रहा है। क्या आपकी बैटरी इसमें बैठ जा रही है, 0 हो जा रही है? ये इसका है। बैटरी इसकी 0 हो जा रही है? बैटरी नहीं लगाया सर अभी में। बैटरी खुली है क्या पुरानी वाली? नहीं, बैटरी है ही नहीं। बैटरी है ही नहीं। बैटरी है पर इधर पे नहीं, पूरी तो नहीं। तो वो चेक कर लेना, बैटरी खा रहा है तुम्हारा फोन। 1000 चला गया था, हाई बूटिंग में स्टार्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? हाई अभी स्लीप मोड पे गया है, ये चालू हो गया। देख लो आप कहाँ जा रहा है। बोर्ड में। लेकिन एक्चुअल में रुक जाओ, अपन ने क्या मिली एम्पियर रखा कि एम्पियर रखा है? हमने मिली एम्पियर रखा था यार, ये एम्पियर होगा। नहीं सही है, आप लोग एम्पियर ही में चाहते सही है। ये अब मिली एम्पियर में हैं। एम्पियर कौन सा आगे तक जाएगा? नहीं, वो पॉइंट नहीं देख पाया सॉल्व में, क्योंकि मैं तिरछा बैठा हूँ ना, हाँ। पॉइंट नहीं देखा मैं। हाँ, उधर अगर point लगा पॉइंट नहीं हुआ है। होता तो लफड़ा था फोन।
वही मिली टाइम एम्पियर। 600 650 जाती ना, 64 एम्पियर है मतलब बहुत एम्पियर नहीं मिली मिली है, एम्पियर। सर अगर उधर पॉइंट नहीं होता तो अभी मिली एम्पियर में है, पॉइंट नहीं होता 600 700 मिली एम्पियर लेता ना मेरे भाई, खत्म है ना है। तो इसके किस में फिर फॉल्ट रहा? पोर्ट हो सकता है, पावर आईसी हो सकता है, कोई कंपोनेंट लीकेज हो सकता है, कैपेसिटर डायोड वगैरह है। हाई में मतलब ये जो हाई एम्पियर आते हैं तो उसमें हाँ यही आता है। लफड़ा है, मैंने पहले ही बता दिया। देखो ये स्लीप मोड पे जाएगा और 0 हो जाना चाहिए, हल्का हल्का अपना नहीं वो काम रहा है, हल्का चलेगा। सर अब एम्पियर में डालिए, वो ऐसे ही वो लेता है। एम्पियर में अब एक बार उसको फिर चालू करिए। हाँ सही है ना, सही आ रहा हाँ 0.064 है ना, वोल्ट भी बता रहा है। 0.2 मतलब बार, 1 एम्पियर वोल्ट तो ऐसे ही रहेंगे, वोल्ट कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं ये नीचे वाट बाट है, वाट बाट बता रहा है। बाट है, बाट से भी कंजप्शन पता कर सकते हैं ना अपन। क्लियर है, ये फोन बन जाएगा, जी सर। अभी करके देखना। ये रख दिया मैंने साइड में, अभी नोकिया के पास चलते हैं, इसकी बैटरी फूल गई है देखो। हाँ ध्यान दीजिएगा, मेटल होता है तो कई बार क्या है, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, हमें टेप चिपका दो, ये चिपकाओगे एक टेप इसका ये माइनस और एक प्लस, सही है। ऑन करें, सही है। हुआ क्या ऑन? चलो मिली एम्पियर में रख के देखते हैं। एप्लीकेशन 40 45 50 40 45 50 40 45 50 70 भी गया, 80 गया, वही 45 45 45, छोड़ा बटन, बैक हो गया, चालू ही नहीं हो रहा ये फोन। हो रहा क्या? हुआ चालू। अभी एक बात, एक लॉजिक समझो, ये जो पुराने फोन है इनमें कई बार प्लस माइनस देने से फोन ऑन नहीं होते, इनमें अपन को बीच की बेसाई लाइन भी जोड़ना पड़ेगा प्लस के साथ। किसके साथ? तो मैं क्या करता हूँ, ये प्लस वाली लाइन और BSI वाली लाइन दोनों को आपस में जोड़ दूंगा, जोड़ दिया, हाँ और अब ऑन करके देखता हूँ ये ऑन होता है कि नहीं। सर ये वाला फोन पहले ऑन हुआ रहा शुरुआत में, हाँ फिर बंद हो गया, फिर बंद ही रह गया। हाँ भाई अब कंफर्म है कि लफड़ा है ना। ये फिर से डिस्प्ले गड़बड़ है। लफड़ा वो है। रखेगा। तो एक बारी प्लस माइनस से ऑन करके देखना, और एक बारी BSI और प्लस को जोड़ के रखना, ठीक है, ये ध्यान रखना। सर इसमें क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब क्या खराब हो सकता इसके शॉर्टिंग, शॉर्टिंग है ना। शॉर्टिंग एक बारी मैं इसका BSI ग्राउंड से देखता हूँ कहीं इसमें NTC तो नहीं लगा। बढ़ रहा चालू हो गया यार, इस पे NTC लगा हुआ है, वाइब्रेट कर गया फोन, इस पे NTC लगा है, क्या लगा है? NTC तो मैंने ग्राउंड से BSI को जोड़ दिया, किससे जोड़ दिया? ग्राउंड से स्क्रीन चली गई लगता है। स्क्रीन खराब हो गई। स्क्रीन चलिए, हाथ लगाओ यहाँ पे, देखो वाइब्रेट हो रहा है ना। एक मिनट इसको ऑफ कर दूँ फिर ऑन कर, हाथ लगाए रखना है, चालू है फोन। तो किसी फोन में प्लस में रेड वाली है ना, और हाँ। माइनस में ब्लैक वाली, किसी फोन में रेड वाली बीच BSI और पॉजिटिव एक जोड़ देना और नेगेटिव नेगेटिव रहेगा, तीन किसी step में प्लस करना है। अलग और बीच वाली और नेगेटिव एक साथ जोड़ देना, बन तीन जाएगा। step करना है इसमें। हाँ देख सकते हैं इसको आप, है ना, आगे ध्यान रखें, वीडियो रिकॉर्ड करके सेव कर। वीडियो से देख के लिखूंगा। हाँ ये फोन चालू है, क्या है इसको भाई, इसका डिस्प्ले गड़बड़ है, अब या तो इसका डिस्प्ले क्लिप गड़बड़ है या इसकी लाइट सेक्शन में प्रॉब्लम। नहीं सर ये पहले चालू था। हाँ तो हाँ, अच्छे से खोल के साफ ऑफ करके लगा के देखना, हाँ। पता चल जाएगा। फोन तो आपका बस चालू, डिस्प्ले में लाइन आ रही थी। अच्छा और उसमें डिस्प्ले चली गई। फोन चालू है, इसलिए ध्यान रखो, पूरा नॉलेज आपको होना चाहिए, ये नहीं कि चालू ही नहीं हो रहा है। सही बात है कि? तो ये थोड़ा लॉजिक है इसमें समझने के लिए। कई बारी आपको नेगेटिव से BSI जोड़ना पड़ेगा, कई बारी पॉजिटिव से BSI जोड़ना पड़ेगा, है ना। जी सर। लेकिन चाइना आईना के फोनों में कोई दिक्कत नहीं, प्लस एक माइनस तो बात खत्म। और ऐसे ही एंड्रॉइड पे भी होगा, ध्यान रखना। बहुत ये वाला कर लेना, कर ये भी शायद उसी का है। नीचे से। नोकिया है, कोई जमाने की राजा फोन हुआ करते थे। जो सब चलाए हैं नोकिया के।
जिसके पास जो मोबाइल मिल जाता है बहुत बड़ा रईस है भाई वो। हाँ नोकिया के बहुत सारे मॉडल चला रहा और जिसके पास ब्लैकबेरी दिख गया भाई अभी बाबा एक में और बाबा पड़ा है में नोकिया। बहुत बड़ा। हाँ देखो इसका पावर बटन ऊपर रहता था 3110 का, ये इसका ऑन ऑफ बटन ये है। नहीं हुआ चालू तो इस पे भी क्या करना पड़ेगा, दिक्कत नहीं होगा। पहले प्लस के साथ जोड़ के जैसे मैं सोच रहा माइनस के साथ जोड़ दूं, एक बार में हो जाएगा। सीरीज का है ना। हाँ हो गया चालू। पता नहीं पता था ना, लगा बंद होगा। अब पता चल गया ना। तो याद रख बे, कभी कभी प्लस के साथ PSI, कभी कभी माइनस का PSI जोड़ो। सर क्या बोलते हैं एंड्रॉइड में भी लागू होगा ये? कानून लागू होगा तो अलग से आएगा एंड्रॉइड, ऐसे तरीके से आया ना इंस्पायर हुआ, बंद हो गया। ये बंद नहीं हुआ है, चालू हो रहा है। अरे टाइम लगाते थे यार, सिंगल कोर का प्रोसेसर रहता था। अब पहले जमाने में क्या टेक्नोलॉजी आई है। इससे कर लेते हैं, कोई बात है क्या? ये ऑफ किया नौकरी पे 27 तो हुआ नहीं था ना, फेसबुक पर आ जाता उसी में एक नंबर पे। अभी नोकिया के एक और मोबाइल पड़ा पर चालू है वो। उसी लोगों ने 2700 ही फेसबुक 2700 से ही फेसबुक चलाना चालू किया है, क्योंकि उसी में बस फेसबुक चलता ये है। भी समझ लो, अगर ये ऐसे ही रहेगा, ऑन नहीं हो रहा है, हाँ तो बैटरी से भी ऐसे ही रहेगा, ऑन नहीं हो रहा है, तो सॉफ्टवेयर मानना पड़ेगा इसमें। फाइल करप्ट हो गई होगी इसकी, काफी टाइम पुराना फोन हो गया ना भाई। सर अभी इसको चलाना लाने खोल फाइल गेम बराबर है खोलना है ऐसे। बोल रहे हैं ना, कोई बड़ी बात कौन नहीं। चलाएगा फोन? कौन चलाएगा भाई? कैमरा एक नंबर होगा भाई उसका, अगर सही होगा तो उसको कोई बड़ी बात थोड़ी। अब भी बोल रहा है खोल बात नहीं लगेगा। नहीं, स्क्रू रहते हैं, लॉक ज़्यादा है। लॉक ज्यादा रहते हैं क्या? खोला है उसमें ज़्यादातर सोल्डर काम के सोल्डिंग कई से काम होगा ज़्यादातर। पुराने फोन चिपके से खोलते हैं जब लोग नाप को टूट जाएगा तो कपड़ा हो जाएगा। बहुत हार्ड रहते हैं ना लॉक, और इसको ये बड़े बड़े रहते हैं, आधी आधी उंगली में बहुत बड़े बड़े रहते हैं। मोटे मोटे फोन होते थे ना, इतने समझ में आ गए आप लोग। और एंड्रॉइड की बात अब एंड्रॉइड